इवनिंग क्लास 6 कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर साइंस अध्याय नंबर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके अभ्यास क्वेश्चन हम हल करेंगे। ये इस क्लास 6 का कंप्यूटर विज्ञान का अंतिम चैप्टर है। पहला देखो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का व्यापार में निम्न में से उपयोग है। ग्राहकों की सेवा सुधारने के लिए, मशीन लर्निंग के अंदर डेटा एनालिसिस के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होता है? ग्राहक सेवा में क्या करना है? सुधार करने के लिए हम एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कौन सी तकनीक शामिल नहीं है? मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये सभी शामिल है। तो इसमें थोड़ा सा आप बुक में प्रिंटिंग हुई तो यहाँ पर लिख लेना, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द। ठीक है, किताब के अंदर सही कर लेना, इसमें लिखा इनमें से कोई नहीं। इसकी जगह आप क्या लिखना? उपरोक्त सभी, यानी इन तीनों ही तकनीक का हम इस्तेमाल करते हैं। कृत्रिम बुद्धि में कौन सी तकनीक शामिल नहीं है? तो ये तीनों ही तकनीकें क्या है? शामिल है। ठीक है, तो यहां पर भी सही कर लेना, नहीं हटा देना। कृत्रिम बुद्धि में कौन सी तकनीक शामिल है, और यहाँ पर क्या कर लेना? उपरोक्त सभी, क्योंकि शामिल नहीं है तो ये तीनों ही शामिल है। तो इनमें से कोई नहीं मतलब नहीं बनता कि आंसर देने का। ठीक है, अगला देखो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर को बुद्धिमत्ता की तरह कार्य करने में सक्षम बना, कैसे? मानव बुद्धिमत्ता की तरह कार्य करने में क्या बनाती है? सक्षम बनाती है। एआई के कारण स्वयं सीखता है। एआई किसके द्वारा? मशीन लर्निंग के कारण स्वयं सीखता है। एआई मशीन लर्निंग के कारण स्वयं सीखता है। अगला देखो, कृत्रिम, आपको क्या करना है कि सिंटेक्स दे रहा, आपको बताना है सही है कि गलत है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अंग्रेजी भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। बिल्कुल सही है। अगला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग गुणवत्ता निगरानी में सुधार करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो ये गलत बात है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो इसको ये क्या हो गया? गलत। ठीक है, एआई मशीन लर्निंग की वजह से स्वयं सीखता है। तो ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। हाँ, एआई मशीन लर्निंग की वजह से स्वयं सीखता है। एआई निर्णय पूर्णतः नैतिक रूप से न्याय संगत होता है। तो ये नहीं कह सकते, ये क्या है? गलत है। एआई के द्वारा तेजी से सूचनाओं को प्रस्तुत होती है। तो ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत, तीसरा सही है, चौथा गलत और पांचवा क्या है? सही है। अगला देखो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर को किस प्रकार कार्य करने में सक्षम बनाती है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर को मानव बुद्धिमत्ता की तरह कार्य करने में क्या बनाती है? सक्षम बनाती है। यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव की तरह कार्य करने में क्या बनाती है? सक्षम बनाती है। अगला देखो, आपदा प्रबंधन जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को समाधान किसके सहायता से सुगम रूप से प्राप्त हो सकता है? वो किसका इस्तेमाल? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हम आपदा प्रबंधन जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो समस्याएं हैं उसका समाधान है वो आसानी से या सुगम तरीके से ढूंढ सकते हैं। अगला देखो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? इसमें कौन कौन सी तकनीकों को शामिल किया जाता है? तो देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या मानव बुद्धिमत्ता को अनुसरण करने के लिए किया जाता है। इसके लिए जिसमें मशीनें सोचने और समझने की क्षमता प्राप्त होती हैं, इसके लिए हम इस्तेमाल मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन जैसी तकनीकें शामिल होती हैं। तो कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? मानव बुद्धिमत्ता के अनुसरण करने के लिए करने वाला एक मशीन है जो इंसानों की तरह सोच और समझ सकने की क्षमता होती है। और इसके अंदर आपको बताइए 3 तकनीकें शामिल होती हैं। एक तो मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन। अगला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लाभ बताइए। तो ये क्या है? तेजी से सूचना की प्रस्तुति, स्वयं क्षमता, अभिवर्ती, स्थायी और त्रुटिरहित कार्रवाई के लिए, सकारात्मक परिणाम के लिए, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंदर उपयोग के कारण एआई के ये कुछ बेनिफिट है। अगर हम इसके कुछ प्रतिकूल प्रभाव की बात करें, एक तो हमें होता है गोपनीयता का खतरा, दूसरा सृजनात्मकता की इसमें क्या होती है? कमी होती है। और एआई के अंदर क्या आ सकती है? तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं। और कुछ क्षेत्रों के अंदर एआई के प्रयोग से बेरोजगारी में भी क्या हो सकती है? वृद्धि हो सकती है। अगला देखो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शिक्षा में क्या उपयोगिता है?
तो शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का अद्वितीय योगदान है। विभिन्न शिक्षण संस्थाएं और शिक्षा प्लेटफॉर्म एआई का प्रयोग कर रहे हैं। वर्तमान में विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थान और जो ऑनलाइन शिक्षा देने वाले प्लेटफॉर्म है वो किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये संस्थागत शिक्षा और व्यक्तिगत अध्ययन योजनाएं और शिक्षण सामग्री तैयार करने में सहायता करता है। यानी एआई की मदद से आप व्यक्तिगत संस्थागत शिक्षा देने हैं या फिर व्यक्तिगत अध्ययन करना है या शिक्षण सामग्री तैयार करनी है तो उसके लिए आप एआई की हेल्प ले सकते हो। एआई बेहतर शिक्षा ग्रहण करने और विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट को ट्रैक करने और शिक्षा प्रदान करने के तरीकों में नई संभावनाएं विकसित कर सकता है। अगला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा किस प्रकार की गोपनीयता को खतरा हो जाता है। देखो एआई बड़े डाटा समूह का विश्लेषण करता है और यदि उपयोगकर्ता डाटा सुरक्षित नहीं रखता है तो इसमें व्यक्तिगत जानकारी की जो गोपनीयता है उसका खतरा बढ़ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार हमारे क्लास 6 के सभी चैप्टर हैं वो हमने वीडियो के द्वारा हल कर लिए हैं। धन्यवाद।